अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एंगल की टाइप्स के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम ट्रायंगल और ट्रायंगल के अक़साम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ट्राई एंगल से क्या मुराद है। ट्राई एंगल, तो जैसा कि पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ट्राई एंगल जो है वो दो लफ्ज़ों का मजमुआ है और ट्राई एंगल का मतलब है तीन एंगल्स। तो ऐसी कोई भी फिगर कि जिसके अंदर 3 एंगल्स हो और 3 साइड्स हो तो उसको हम कहते हैं ट्राई एंगल। जिसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस शक्ल की बनती है, ये ए, ये बी और ये सी। तो ए से लेकर बी तक ये ट्रायंगल की एक साइड है, बी से लेकर सी तक ट्रायंगल की दूसरी साइड है और सी से लेकर ए तक ये ट्रायंगल की तीसरी साइड है। और ये एंगल अगर आप देखें तो ये एक एंगल है, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर कि जिसके अंदर 3 एंगल्स हो और 3 साइड्स हो तो उसको कहा जाता है ट्राई एंगल। फिर हम ट्रायंगल की अक़साम पढ़ेंगे, ट्रायंगल की टाइप्स पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल की टोटल 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स। 6 में से 3 टाइप्स जो है वो साइड्स की बुनियाद पर है, साइडों के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है, और 3 टाइप्स जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स है। 3 टाइप्स एंगल की बुनियाद पे उनको तकसीम किया गया है। अगर साइड की बुनियाद पे बात करें तो उन 3 अक़साम में से पहली किस्म को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, दूसरी किस्म को हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल और तीसरी किस्म को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। जबकि अगर एंगल के हिसाब से बात करें तो एंगल के हिसाब से भी ट्रायंगल को 3 ट्रायंगल्स में तकसीम किया गया है, 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। पहली किस्म जो है वो कहलाती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल। दूसरी किस्म कहलाती है ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, और तीसरी किस्म कहलाती है राइट ट्रायंगल। अब हम बारी बारी इन 6 को डिस्कस करेंगे कि आया इनसे क्या मुराद है और इन मज़ीद 3 अक़साम से क्या मुराद है। तो सबसे पहले अगर बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल की, साइडों की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन की गई है उसमें है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल कि जिसकी कोई भी 2 साइड बराबर हो तो उसको कहा जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। मिसाल के तौर पर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं तो इस ट्रायंगल की ये साइड और ये साइड, इस साइड की जो लंबाई है और इस साइड की जो लंबाई है ये आपस में क्या हो, बराबर हो, तो ये ट्रायंगल कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल कि जिसमें कम से कम कोई 2 साइड्स बराबर हो, एक जैसे हो, एक जितने हो, तो वो कहलाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। और याद रखने की बात यह है कि जो 2 साइड आपस में बराबर होंगे तो उनके सामने वाले एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर इस साइड के सामने जो एंगल है वो ये रहा और इस साइड के सामने जो एंगल है वो ये रहा। तो अगर ये 2 साइड बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। दूसरी किस्म जो है वो है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को बोला जाता है कि जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो। बिलफर्ज मैं यहाँ पर कोई डायग्राम बनाता हूँ ट्रायंगल की, ये एक ट्रायंगल बनाया, इसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है तो ये कहलाएगा स्केलन ट्रायंगल। तो ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड बराबर ना हो तो वो स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। और याद रखना कि अगर कोई भी साइड बराबर नहीं है तो कोई भी एंगल आपस में बराबर नहीं होगा। ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल मुख्तलिफ होंगे। तीसरी जो किस्म आती है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल
ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद है ऐसा ट्राइंगल कि जिसके तीनों साइड, ट्राइंगल में टोटल 3 साइड्स होती है, और ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हो तो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बिलफर्ज ये एक ट्राइंगल बनाया, इसकी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तो अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड आपस में बराबर है तो वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये 3 साइड आपस में बराबर होंगे तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे। मतलब इस साइड के सामने एंगल ये रहा, इस साइड का अपोजिट एंगल ये रहा, और इस साइड का अपोजिट एंगल ये रहा। तो ये तीनों एंगल भी बराबर होंगे और हर एक जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। ये वाला भी 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री, और ये वाला भी 60 डिग्री। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है कि जिसके 3 एंगल्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन थी ट्राइंगल की साइडों की बुनियाद पर। अब इसी तरीके से ट्राइंगल्स को क्लासिफाई किया गया है एंगल्स की बुनियाद पर। तो एंगल की बुनियाद पर भी उनको 3 अक़साम में तकसीम किया गया है। तो पहले नंबर पर है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल, तो अगर एक्यूट ट्राइंगल की बात करें तो ऐसा ट्राइंगल कि जिसके तमाम एंगल एक्यूट हो। आपको पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूं कि एक्यूट एंगल से मुराद है 90 डिग्री से कम। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल कि जिसके तमाम एंगल 90 डिग्री से कम हो। बिलफर्ज हमने कोई ट्राइंगल बनाया, इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो ये एक एक्यूट ट्राइंगल कहलाएगा क्योंकि इसके तमाम के तमाम एंगल्स जो है वो एक्यूट है। एक्यूट से मुराद के 90 डिग्री से कम है। दूसरे नंबर पे आता है ओब्ट्यूज ट्राइंगल। तो ओब्ट्यूज ट्राइंगल से मुराद ये है कि ऐसा ट्राइंगल कि जिसमें कम से कम कोई एक एंगल ओब्ट्यूज हो। ओब्ट्यूज से मुराद ऐसा एंगल था जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो। मिसाल के तौर पर हम कोई ट्राइंगल बनाते हैं कुछ इस शक्ल का। अब अगर आप गौर करें इस वाले एंगल पर 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल में, 1 2 3। तीसरे एंगल पर आप गौर करें तो ये होता है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो लिहाजा ये एंगल कहलाएगा ओब्ट्यूज एंगल। और ऐसा कोई भी ट्राइंगल कि जिसमें कोई एक एंगल ओब्ट्यूज हो तो वो कहलाएगा ओब्ट्यूज ट्राइंगल। और याद रखना अगर ओब्ट्यूज ट्राइंगल है तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। अगर एक एंगल ओब्ट्यूज है ट्राइंगल के अंदर तो बाकी 2 एंगल लाज़मन 90 डिग्री से कम होंगे। नंबर 3 है राइट ट्राइंगल। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल कि जिसमें कम से कम कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई एक एंगल राइट एंगल। और राइट एंगल आप पीछे वीडियो में पढ़ चुके हो कि राइट एंगल 90 डिग्री को राइट एंगल कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी ट्राइंगल कि जिसमें कम से कम कोई एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए तो वो कहलाएगा राइट ट्राइंगल। तो यहाँ पर ट्राइंगल की अक़साम पूरी हो जाती है। तो उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे।